पति थोड़ा आगे जाता है कमरे में ढूंढने के लिए कि कोई चोर होगा तो मिल जाएगा, बट उसको कोई नहीं मिलता। एंड योशिको पूरी तरीके से जो आर्म चेयर के तरफ देख रही थी, उसको आर्म चेयर में से एक मुंह बाहर आते हुए दिखता है। योशिको बहुत तेज चिल्लाती है। ये वीडियो ह्यूमन चेयर मांगा की सेकंड पार्ट होने वाली है, जिसमें हम ह्यूमन चेयर मांगा को कंप्लीट कर देंगे। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। योशिको का पति कहता है क्या हुआ योशिको? एंड योशिको कहती है कि मैंने वो चेयर को हिलते हुए देखा था, वो सच में हिल रही थी। इतना शोर होने की वजह से सारे नौकर वहाँ पे पहुंच जाते हैं स्टडी रूम के अंदर। एंड योशिको डरी हुई हालत में बोलती है कि प्लीज इस चेयर को चेक करो। एंड उसका पति मान जाता है एंड सारे नौकर उस चेयर को चेक करने लगते हैं। योशिको नहीं मानती, बट योशिको बोलती है कि इसके पीछे का लेदर को काट के देखो, बट योशिको का पति मना कर देता है बोल के कि ये बहुत महंगी है। एंड अगर तुमको विश्वास नहीं होता तो योशिको का पति एक डंडा उठाता है जो कि उसके हाथ में पहले से ही था, एंड उससे उस चेयर को बहुत पीटता है। एंड फिर वो योशिको कहता है देखा, इतनी मार के बाद अगर इसके अंदर कोई छुपा होता तो बाहर जरूर आता। फिर योशिको मान जाती है। एंड उसके बाद हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पे उसका पति एक ट्रिप पे जा चुका है एंड उसके लिए एक लेटर आता है जो कि उसकी नौकरानी उसको दे देती है, जिसके ऊपर उसी का नाम लिखा होता है, बट वो हैंड राइटिंग योशिको को थोड़ी जानी पहचानी सी लगती है। एंड उस लेटर के अंदर लिखा हुआ था, मैडम आप बहुत टाइम से अपनी आर्म चेयर के ऊपर नहीं बैठे हो, आपको पता है मुझे कितना अकेला महसूस होता है। एंड अभी कुछ दिनों पहले जब आपके पति ने मुझे मारा था, उसका दर्द तो मुझे अभी तक है। मैडम आपका हस्बैंड आपके करियर से जलता है एंड मैं जानता हूँ कि आपकी जॉब उसकी जॉब से ज़्यादा मायने रखती है एंड आपकी जॉब के लिए आर्म चेयर बहुत ही जरूरी चीज है। मैडम आपका शरीर मेरे बिना एंड मेरा शरीर आपके बिना नहीं जी सकता एंड मैं उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब आप और मैं एक हो जाए। जैसे योशिको ये लेटर पढ़ती है वैसे ही वो उसको फाड़ देती है एंड बोलती है क्या मैं चेयर के बिना नहीं रह सकती? तुमने मुझे आखिर समझ क्या रखा है? फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे योशिको का पति ट्रिप से वापस लौट चुका है एंड वो योशिको जो कि अपना काम कर रही थी एक कमरे में बैठ के। एंड उसके बाद उसका पति कहता है तुम मुझे वेलकम करने के लिए नहीं आई? योशिको कहती है मैं अपनी नॉवल सीरीज को ना कंटिन्यू कर नहीं पा रही थी। एंड उसका पति बोलता है हमने डिसाइड किया था कि तुम अपना काम सिर्फ स्टडी रूम में करोगी, पूरे घर में नहीं। योशिको का पति गुस्सा होकर उसके स्टडी रूम की तरफ जाता है एंड वो बोलता है कि उस चेयर पे इल्जाम लगाना बंद करो। अगर तुमसे काम नहीं किया जा रहा, मतलब तुमसे अगर नॉवल नहीं लिखा जा रहा तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। योशिको उससे माफी मांगती है एंड उसका पीछा करती है स्टडी रूम तक। योशिको कहती है मेरी लिखने की कंडीशंस अच्छी नहीं हो पा रही थी एंड उसी वजह से मैं थोड़ी चिंता में थी, बट उसका पति उसकी बातों का कुछ जवाब नहीं देता। योशिको उसके पास जाती है एंड उसका पति सामने की तरफ गिर जाता है। उसके पति की पीठ पे खून लगा होता है। वो चेयर की तरफ देखती है तो वहां से एक चाकू अंदर की तरफ चले जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे पुलिस पहुंच चुकी है एंड बाहर लोग बात कर रहे हैं कि क्या हुआ। एंड उनमें से एक लोग कहता है कि ये मर्डर केस लगता है मुझे तो। एंड जैसे ही पुलिस उस कमरे के अंदर पहुंचती है सबसे पहले योशिको यही बोलते हैं कि प्लीज इंस्पेक्टर आप इस चेयर को चेक करो, इसके अंदर एक इंसान छुपा हुआ है। इंस्पेक्टर कहता है क्या एक इंसान? तो फिर दूसरा एक इंस्पेक्टर एक चाकू लेके आता है एंड फिर वो चेयर के पीछे वाले हिस्से को काट के देखते हैं एंड जो उन्हें देखने के लिए मिलता है वो तो भाई बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है, क्योंकि उस चेयर के अंदर एक जगह थी एक इंसान के बैठे रहने की, मतलब उसके अंदर सही में कोई छुपा हुआ था। योशिको जो भी अभी तक सोच रही थी वो सब सच था एंड वहाँ पे वो वाला चाकू भी था जिससे योशिको के पति का मर्डर किया गया था। योशिको ये देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर दुकान का ओनर कहता है वहाँ पे सच में एक इंसान के रहने के ट्रेसेस मिले थे। एंड फिर वो लड़की पूछती है तो अंत में योशिको के साथ क्या हुआ? फिर वो ओनर कहता है कि जो वहाँ पे पुलिस थी उन्होंने तो ह्यूमन चेयर के बारे में माना क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, पर बाहर के लोगों ने योशिको को ही जिम्मेदार ठहराया। एंड योशिको का राइटर का करियर भी पूरी तरीके से खत्म हो गया क्योंकि वो मेंटली अनस्टेबल हो गई थी। इस इंसिडेंट के बाद योशिको का भी कुछ पता नहीं चला एंड वो भी गायब हो गई। फिर वो लड़की पूछती है क्या ये वही चेयर है? एंड वो लड़का कहता है नहीं नहीं, वो चेयर तो पुलिस ने ले ली थी एंड अभी वो कहाँ है वो तो किसी को नहीं पता, पर ये चेयर इस कहानी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। एंड ये बोल के वो बंदा चेयर की पीछे की पिंस निकालने लगता है एंड वो लड़की उसको चिल्ला कर रोकने की कोशिश करती है। एंड वो लड़का कहता है चिंता मत करिए, ये मैं उन्हीं के साथ शेयर करता हूँ जो इसमें इंटरेस्टेड होते हैं। वो लड़की वो समझ नहीं आता, बट वो लड़का फिर कहता है तो लीजिए देखिए। एंड जैसे ही वो पीछे का लेदर हटाता है हमें देखने को मिलता है 2 डेड बॉडीज उस चेयर के अंदर। एंड ये देख के वो लड़की बहुत तेज चिल्लाती है। फिर दुकान का ओनर कहता है कि योशिको के साथ यही हुआ, जब योशिको गायब हुई थी तब वो उसी इंसान के साथ जाके रहने लगी थी जो उसकी आर्म चेयर में छुपा हुआ था। फिर दुकान का ओनर कहता है कि फ्यूचर में जाके इन दोनों के बच्चे भी हुए होंगे एंड क्या आप मानेंगे कि मैं इन्हीं का एक वंशज हूँ? वो लड़की कहती है ऐसा नहीं हो सकता। एंड फिर वो कहता है कि आप
हयामा यूजी हो तो नहीं हो? एंड वो लड़की कहती है हाँ। एंड फिर वो लड़का यानी कि दुकान का ओनर कहता है कि काम का बहुत बड़ा फैन हूँ। फिर वो कहता है कि मैंने सुना है कि आपको आपके काम में कुछ दिक्कत आ रही है, क्या ये सच है? एंड उसके बाद वो कहता है कि चिंता मत कीजिए, कुछ टाइम में मैं आपके लिए एक चेयर बनाऊंगा जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म कर देगा, एंड मैं इस चीज का वादा करता हूँ। ये सब सुनते ही हयामे उसको मना कर देती है एंड वहाँ से भाग जाती है। एंड जब वो घर पहुंचती है तो वो योशिको एंड ह्यूमन चेयर के बारे में सर्च करती है एंड उसको पता चलता है कि ये सब सच है जो भी उस दुकान के ओनर ने बताया। एंड अब वो अपनी नॉवल पे बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रही होती है एंड वो अपने एडिटर्स का भी फोन नहीं उठा रही होती है। तभी उसके दरवाजे पे नॉक होती है जो कहता है कि मैडम आपका आइटम आ गया, प्लीज इसको ले लीजिए। फिर वो दरवाजा खोलती है तो 2 डिलीवरी वाले एक बड़ी सी चेयर लेके उसके कमरे के अंदर आते हैं। उनमें से एक कहता है कि प्लीज आप इसको साइन कर दीजिए और दूसरा कहता है कि ये बहुत भारी है। फिर हयामा चेयर को देख के बोलती है कि शायद आपसे कोई गलती हुई है, क्योंकि मेरे को तो याद नहीं है कि मैंने ऐसी कोई चेयर मंगाई है। एंड हमें मांगा के लास्ट पैनल में देखने को मिलता है उस चेयर के पीछे डेफिनेटली कोई बंदा है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। एंड गाइस, अगर आपको डेथ नोट पसंद है तो ये वाली वीडियो जाके जरूर चेकआउट करना।